मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति, लेकर आई हूं ये खास खबर किसी और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ बगावत कर भाजपा से जुड़ने वाली अपर्णा यादव के बारे में। बगावत ही कह रहे हैं लोग, क्योंकि अपने ही घर के सदस्यों को जिस तरह से निराशाजनक फैसले का सामना करना पड़ा कर अपर्णा यादव का ये फैसला चाहे जिस भी वजह से था, आपसी कह रहे परिवार में ही है, ये कहा गया। परिवार से बेदखल होने से भी डरी नहीं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की संपत्ति से भी बेदखल होने से नहीं डरी है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह का परिवार जो कभी एकता का मिसाल था, ये टूटता हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी पीएम मोदी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपर्णा ने भाजपा से जुड़कर जो फैसला लिया, इससे मुलायम सिंह को काफी क्षति हो गई है। क्षति उनके बेटे को भी, प्रतीक यादव को भी होगी और इसके पीछे का कारण कई है। मुलायम की संपत्ति जो कि काफी ज्यादा गिरी 2 सालों में, जब वो अखिलेश यादव के कर्ज को भरने के लिए तैयार हुए। इसी का शायद कलह था, अपर्णा यादव को शायद ये रास ना आया हो। आइए कैसे ये मालूम चला, अपर्णा के परिवार के 2 हिस्से कैसे होते चले, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, भाजपा से जुड़ गई है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और उनके भाजपा से जुड़ने के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए नाराजगी जाहिर की थी कि नेताजी ने यानी कि मुलायम सिंह यादव ने समझाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन अपर्णा यादव नहीं समझ सकी। अपर्णा यादव को समझाने की बहुत कोशिश की गई थी, वो नहीं समझी। बीजेपी से जुड़ने के लिए उन्हें मना किया गया, फिर भी वो नहीं मानी। अब अखिलेश यादव ने तो ये सब कह दिया अपर्णा यादव को लेकर, अपने घर की सिस्टर इन लॉ को लेकर, यानी कि अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी को लेकर। आखिर में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हार कर बधाइयाँ दी और उन्हें आगे बढ़ने को कहा। आखिर में मन को शांत करते हुए अखिलेश यादव ने बात घुमाकर अपनी इस बड़ी हार पर कहा कि इससे एक खुशी है कि अपर्णा यादव अगर भाजपा में शामिल हुई है तो सपा की सोच, सपा की विचारधारा भाजपा में भी अब होगी। ये था अखिलेश यादव का कहना। इन सब के बीच हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, जिस तरह से अखिलेश यादव के परिवार में जो है सो अब यहाँ पर मनभेद की बातें बढ़ गई है। अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद मुलायम परिवार इस विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें साथ इस बार घर की ही बहू का उन्हें नहीं मिलेगा। तो क्या आपको मालूम है, जिस मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है, जो राजनीतिक जीवन में सालों से पूरी तरह से जुड़े हैं, उस मुलायम सिंह यादव की बात न मानकर काफ़ी बड़ा नुकसान अपर्णा यादव ने अपना किया है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव रिश्ते में अपर्णा के ससुर है। ससुर की संपत्ति में बेटे का हक तो है, लेकिन बेटे की पत्नी ने जिस तरह की हरकत की है, इसके बाद कहीं ना कहीं ससुर जो है खुशी से अपनी धन दौलत को अपनी छोटी बहू पर शायद न लुटाए, या फिर पारिवारिक कलह के बाद उनकी खुशियों से वो बेदखल हो, मुलायम सिंह की जिंदगी से बेदखल हो। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहलाते मुलायम सिंह यादव का आज देखा जाए तो हाल ऐसा है कि वो अपनी बहू की वजह से कुछ भी कहने लायक तो नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को लेकर विधानसभा 18वीं विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बाकी पार्टियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस, सपा और बसपा ये सब मिलकर गठबंधन भी कर सकते हैं अन्य पार्टी दलों के साथ। इस तरफ प्रियंका गांधी ने इशारे भी किए, हालांकि अखिलेश अभी इस बात को लेकर इशारा नहीं किए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश नाखुश है अगर तो अपने घर की अपर्णा यादव से, घर की ही होकर वो घर की नहीं रही, यानी कि घर का साथ नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुके मुलायम सिंह यादव, जो कि कितनी बड़ी संपत्ति का हिस्सा अपनी बहू को दे सकते थे, बेटे बहू को वो शायद ना भी दे। अब आपको बता दें, वो संपत्ति जिससे कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जाने अनजाने में हाथ धो सकती है, उसके बारे में साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की चुनाव लड़ने की खबर थी। अपने हलफनामे में उन्होंने 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई। नामांकन दाखिल करते समय
शपथ पत्र में अपने पास 16,52,54,300 रुपए की चल और अचल संपत्ति दर्ज कराई थी। इससे पहले साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में आयोग को दिए गए शपथ ग्रहण में अपनी कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी। उस समय भी उनके पास 19,72,59,870 रुपए की संपत्ति चल अचल बताई जाती है। ऐसे में देखा जाए तो बैंक में 56 लाख रुपए उनके जमा हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और इतनी संपत्ति के बावजूद 14 करोड़ अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संपत्ति के बावजूद भी उनके पास देखा जाए तो परिवार का साथ ना हो तो मुश्किल तो है, बहू का साथ नहीं। कृषि भूमि के बारे में बात की जाए तो धर्म जायदाद के अलावा 7 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की उनके पास जमीन है, 10 करोड़ से अधिक की गैर कृषि भूमि है। दूसरी पत्नी साधना यानी कि अपर्णा यादव की सास के पास लगभग 8 किलो का सोना ही है। इसके अलावा 1 करोड़ 22 लाख का फर्नीचर उनके घर पर है, और बैंक और शेयर में जमा नकद भी काफ़ी बड़े हैं। कोई लग्जरी कार तो मुलायम सिंह यादव के पास नहीं है, लेकिन साधना गुप्ता के पास ज़रूर लग्जरी कार है बताया जाता है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रतीक अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं अपने पिता से तो दूर हो ही गए हैं, क्योंकि उनके पिता जो हैं इस वक्त काफ़ी नाराज़ अपर्णा यादव से हैं। अपर्णा ने अपने ससुर की मान नहीं रखी, ससुर की बात नहीं रखी। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार में कलह तो बढ़ गया है। 5 साल में 3 करोड़ की संपत्ति जिस मुलायम सिंह यादव की लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ी थी, अखिलेश यादव के कर्जों की वजह से भी ये सब हुआ था। खैर, ये आपको बताना चाहेंगे, अखिलेश के कर्जदार मुलायम सिंह यादव बने। मालूम चलता है कि अखिलेश यादव की वजह से अपर्णा यादव को भी संपत्ति में नुकसान झेलना पड़ा ही होगा। डिम्पल से भी गरीब शिवपाल यादव बताए जाते हैं अखिलेश के भाई। ऐसे में मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए जब पर्चा भरा था मुलायम सिंह यादव ने, तो इस बारे में उन्होंने बताया था संपत्ति उनकी कैसे घटी। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से भी गरीब बताए जाते हैं। उस वक्त के हलफनामे की जरिए ये पता चला था। और तो और आपको बताना चाहेंगे, 2,13,80,000 के कर्जदार अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह यादव ही बने, तो अखिलेश यादव के कारण पहले ही उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे, पैतृक मकान, इटावा में बंगला, ये सब मुलायम सिंह यादव के पास है, लेकिन घर के ससुर का साथ बहू न देकर अपर्णा यादव इन सब का सुख शायद भोग न पाए। 6 करोड़ से अधिक का घर, संपत्ति, ये सब सुख वो शायद न भोग पाए। तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़कर अपर्णा यादव ने भाजपा की सदस्य ले ली है। अब इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।